सो फ्रेंड्स, अभी हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सप्लेन एब्स्ट्रैक्शन कॉन्सेप्ट इन ओओपी। अगर मैं बात करूं इंटरव्यू के क्वेश्चन की और सबसे मोस्ट टाइम भी क्वेश्चन रह जाए वो तो हो ही नहीं सकता। एब्स्ट्रैक्शन कॉन्सेप्ट सबसे मोस्ट टाइम भी क्वेश्चन में से एक माना जाता है। रीजन, क्योंकि उसी में से बहुत सारे कॉन्सेप्ट जो है वो डिपेंडेंट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, कैन यू एक्सप्लेन मी व्हाट इज एब्स्ट्रैक्ट क्लास, या फिर ऐसा पूछा जा सकता है एब्स्ट्रैक्ट मेथड क्या होती है, या फिर ऐसा भी पूछा जा सकता है कि एब्स्ट्रैक्शन कॉन्सेप्ट को एब्स्ट्रैक्ट क्लास के जरिए कैसे यूज कर सकते हैं। अगर सी प्लस प्लस की बात करूं तो यही क्वेश्चन को थोड़ा सा ट्विस्ट करके ऐसे भी पूछ सकते हैं कि कैन यू प्लीज एक्सप्लेन मी प्योर वर्चुअल फंक्शन। तो अगर यही एक ही क्वेश्चन में से वो लोग अलग अलग क्वेश्चंस को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अगर हम बात करें एब्स्ट्रैक्शन कॉन्सेप्ट की, तो चलिए पहले समझ लेते हैं कि एब्स्ट्रैक्शन कॉन्सेप्ट होता क्या है, फिर उसको हम इंप्लीमेंट करके देखते हैं। तो पहले रफली उसका आइडिया ले लेते हैं। ओके, अभी मैं एब्स्ट्रैक्शन क्लास की बात करूं तो उसके अंदर यहाँ पे सबसे पहला क्वेश्चन जो है वो ये आता है कि जैसे सपोज मान लो एक पेरेंट है यहाँ पे, उस पेरेंट ने क्या किया, अपने अलग अलग चाइल्ड है, यानी चाइल्ड ए और चाइल्ड बी, C1 और C2, उसको कुछ एक बॉक्स दे दिया। फॉर एग्जाम्पल ये एक बॉक्स जो है वो यहाँ पे जिसके अंदर कुछ रखा था, तो क्या फ्रूट्स रखे थे, वो उसने अपने दोनों चाइल्ड को प्रोवाइड कर दिए। तो ये जो चीज थी वो चाइल्ड 1 के पास भी चली गई और चाइल्ड 2 के पास भी चली गई। अभी C1 को, यानी कि चाइल्ड 1 से आप पूछ रहे हो कि ये बॉक्स में क्या था, तो वो क्लियर बोल देगा कि मुझे फ्रूट्स मिले हैं। उसको ये अगर पूछे कि C2 यानी यहाँ पे C2 यानी जो दूसरा चाइल्ड है उसको क्या मिला होगा, तो वो उसको भी बता देगा कि उसको भी फ्रूट्स ही मिला होगा। यानी आपने एक चीज यहाँ पे ऑब्जर्व की कि यहाँ पे पेरेंट ने जो प्रॉपर्टी चाइल्ड को दी, यानी एक से ज्यादा चाइल्ड को देते हैं, तब दोनों चाइल्ड के बीच में यहाँ पे सिक्योरिटी जैसी कोई भी चीज नहीं रहती है, यानी डेटा हिडन नहीं रहता है। यानी एक चाइल्ड को पता लग जाता है कि दूसरे चाइल्ड को कौन से डेटा मिले होंगे या फिर क्या मिला होगा, तो वहां पे डेटा हिडन जैसा कुछ भी नहीं रहता। और अगर हम बात कर रहे हैं ओओपी कॉन्सेप्ट की, तो इसमें सिक्योरिटी तो सबसे पहले आती है, तो यही कॉन्सेप्ट को लेके आता है एब्स्ट्रैक्शन। अगर मैं बात करूं सी प्लस प्लस की, तो वहां पे प्योर वर्चुअल फंक्शन यूज होता है। अगर मैं बात करूं जावा की, पाइथन की, पीएचपी की, तो वहां पे एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट यूज होता है। तो ये डेटा को हाइड रखना, यानी जो इम्प्लीमेंटेशन है उसको हाइड रखना, जितनी जरूरत है उतने ही डेटा रिप्रेजेंट करना, उसे हम बोलते हैं एब्स्ट्रैक्शन। और ये एब्स्ट्रैक्शन का कॉन्सेप्ट पॉसिबल एंड अचीव होता है यूजिंग ऑफ एब्स्ट्रैक्ट क्लास। तो ये कैसे होगा, अगर मैं बात करूं सी प्लस प्लस की, तो वहां पे मुझे वर्चुअल करके एक मैथड बनानी पड़ती है, यानी जो मैथड आप हाइड करके देना चाहते हो उस मैथड के आगे आपको वर्चुअल कीवर्ड लगा देना पड़ता है, और उसके बाद आपको जीरो डिफाइन करना पड़ता है। यानी यहाँ पे मेथड के नाम के साथ इज इक्वल टू आपको जीरो लगाना पड़ेगा। तो ये हुआ कि आप उसकी बॉडी के अंदर कुछ भी नहीं लिखते, और चाइल्ड उस मेथड को क्या करता है, इंप्लीमेंट करता है। यानी अगर मैं बोलूं तो यहाँ पे ऐसा होता है कि पेरेंट अभी एक बॉक्स के अंदर फ्रूट देने की बजाय वो बॉक्स खाली देगा, और यहाँ पे चाइल्ड 1 के पास भी वो बॉक्स जाता है, चाइल्ड 2 के पास भी वो बॉक्स जाता है। अभी चाइल्ड 1 उसमें फ्रूट स्टोर करता है और चाइल्ड 2 उसमें वेजिस स्टोर करता है। तो अगर आप चाइल्ड 1 को पूछोगे कि C2 ने क्या रखा होगा, तो वो उसको आइडिया नहीं होगा। क्यों, क्योंकि पेरेंट के पास से वो बॉक्स उसको कैसे मिला है, खाली मिला है। अगर सेम चीज आप C2 से यानी सेकंड चाइल्ड से पूछते हो, तो उसको भी ये बॉक्स खाली मिला है, उसने उसको क्या किया है, फिलअप किया है, यानी कि इंप्लीमेंट किया है। तो चलो इसको प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करके देखते हैं हम लोग।
अगर मैं बात करूं यहाँ पे कॉन्सेप्ट की, तो मैं इसको बोल सकती हूँ एब्स्ट्रैक्शन कॉन्सेप्ट। यानी जहां पे दूसरी प्रोग्रामिंग, अगर मैं जावा की बात करूं या फिर सी प्लस प्लस की बात करूं, तो यहाँ पे जावा, पीएचपी, पाइथन में वहां पे एब्स्ट्रैक्शन का कॉन्सेप्ट है। और जो क्लास जिसके जरिए हम ये कॉन्सेप्ट को अचीव करते हैं, उसे हम एब्स्ट्रैक्ट क्लास बोलते हैं। तो चलिए सबसे पहले मैं एक क्लास बना लेती हूँ, जैसे कि पेरेंट। मैंने पेरेंट करके एक क्लास बनाया। जैसे कि फॉर एग्जांपल एक यहाँ पे होंडा है, यहाँ पे होंडा करके एक शोरूम है, राइट, एक ब्रांड। अभी मैं बात करूं, होंडा के पास कार भी है और बाइक भी है। कार के भी अलग कलर्स हो सकते हैं, बाइक के भी अलग अलग कलर्स हो सकते हैं। तो होंडा ने क्या किया, यहाँ पे एक मैथड बना दी। तो यहाँ पे पब्लिक मोड के अंदर वर्चुअल, और इस वर्चुअल कीवर्ड के साथ उसने बना दिया व्हीकल कलर। यहाँ पे ये मेथड उसने डिफाइन कर दी, जी नहीं, यहाँ पे सिर्फ मेथड की डिक्लेरेशन कर दी। यानी मेथड डिक्लेरेशन क्या कर दिया, मेथड डिक्लेरेशन। अगर मैं वॉइड मेन मेथड की बात करूं, तो इस मेन मेथड के अंदर यहाँ पे ये जो होंडा क्लास है, इसको आपको इनहेरिट यानी इंप्लीमेंट करवाना पड़ेगा। तो अगेन ये कॉन्सेप्ट रिलेटेड हो जाता है पेरेंट एंड चाइल्ड रिलेशनशिप को, यानी कि इनहेरिटेंस को। तो यहाँ पे क्लास, जैसे आपने यहाँ पे होंडा क्लास लिया है, तो यहाँ पे कार करके एक क्लास आ जाता है। उस कार क्लास ने क्या किया, ये मेथड को, यानी पहले तो वो यहाँ पे क्लास होंडा करके क्लास उसको इनहेरिट करता है, और पब्लिक के अंदर ये मेथड को इंप्लीमेंट करेगा। तो यानी मेथड इंप्लीमेंटेशन यहाँ पे वर्क करती है। वॉइड व्हीकल कलर ये यहाँ पे डिफाइन कर दिया, ये हो गया व्हीकल कलर। यहाँ पे अभी ये किसकी बात हो गई, कार क्लास की। यानी कार क्लास चाहे वो इसमें रख सकता है। जैसे सपोज उसने बोला कि ब्लू कलर कार, ओके, चलो ये भी यहाँ पे हो गया, यानी चाइल्ड क्लास उसको इंप्लीमेंट कर रहा है। सेम चीज यहाँ पे सेकेंड क्लास यानी कि बाइक, और ये बाइक क्लास के अंदर भी क्या हुआ, पब्लिक, यहाँ पे होंडा क्लास इनहेरिट हो गया। अगर मैं बात करूं, तो पब्लिक में यहाँ पे भी मेथड क्या होगी, इंप्लीमेंट हो गई। तो अगर आप देख सकते हो कि पेरेंट ने सिर्फ मेथड को बना के दिया, चाइल्ड ने उसको क्या किया, इंप्लीमेंट किया। अभी वॉइड व्हीकल कलर की बात करें, तो यहाँ पे सी आउट चाइल्ड क्या कर रहा है, ब्लैक कलर यहाँ पे लगा सकता है, उसने इंप्लीमेंट कर दिया। ये तो वर्क हो गया, लेकिन अभी बात है यहाँ पे ऑब्जेक्ट बनाने की। तो ऑब्जेक्ट यानी कैसे वर्क होगा, तो सपोज अगर मैं बात करूं, तो बाइक, यहाँ पे आपके पास कार भी है, तो कार का ऑब्जेक्ट सी ओबीजे, ओबीजे सी लिख देते हैं। और अगर मैं बाइक की बात करूं, तो ओबीजे बी लिख देते हैं। और ओबीजे सी के साथ अगर आप एक्सेस करते हो, तो यहाँ पे आप उसकी प्रॉपर्टी जो है वो यहाँ पे एक्सेस करके देख सकते हो। तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ ओबीजे सी डॉट व्हीकल कलर, ओबीजे बी यानी बाइक का ऑब्जेक्ट, उसको भी व्हीकल कलर अपने एक्सेस कर रख सकते हैं। अभी मैं इसको यहाँ पे रन करके दिखा सकती हूँ। तो आप देख सकते हो ब्लू कलर कार एंड ब्लैक कलर बाइक, यहाँ पे ये आपको विजुअलाइज करके उसने दिखा दिया। यानी पेरेंट ने सिर्फ मेथड को डिक्लेयर किया, इंप्लीमेंट किसने किया, चाइल्ड ने किया। यानी कि इसे बोलते हैं हम लोग एब्स्ट्रैक्शन। अगर मैं जावा की बात करूं, तो यहाँ पे पेरेंट क्लास जो है वो, जिसे हम ये मेथड को डिक्लेयर करता है, उसे बोला जाता है एब्स्ट्रैक्ट क्लास। वहां पे एब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड आपको लगाना पड़ता है। अगर मैं बात करूं यहाँ पे जावा के अंदर कि एब्स्ट्रैक्ट मेथड को डिक्लेयर करने के लिए आपको एब्स्ट्रैक्ट मेथड लगानी पड़ती है। रन करते हैं तो आप देख सकते हो कि ये आउटपुट ऐसे मिल रहा है। सेम आउटपुट आप चाहे कोई भी प्रोग्रामिंग में चले जाओ, जावा हो या फिर पाइथन या फिर HTML हो, सॉरी माय मिस्टेक, कटेड कटेड।
सो आपने देखा यहाँ पे ये कॉन्सेप्ट जो है जावा हो या फिर पाइथन हो या फिर पीएचपी हो, लेकिन कोई भी प्रोग्रामिंग में चले जाओ ये कॉन्सेप्ट हम बहुत बढ़िया तरीके से यूज कर सकते हैं। क्लास एक है और उसको आप अलग अलग जगह पे क्या करते हो, इम्प्लीमेंट कर रहे हो, और दोनों चाइल्ड क्लास के बीच में डेटा जो है वो भी क्या रहता है, हिडन रहता है। सो फ्रेंड्स ये तभी पॉसिबल होगा जब आप इसको इम्प्लीमेंट करोगे, प्रैक्टिस करोगे। तो मेरी एक एडवाइस है आपसे कि आप इसको बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करें, रूटीन में अप्लाई करें, तभी आप अच्छे से इंटरव्यू को क्रैक कर पाओगे।